स्वामिनारायणः साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। कर्म फल का कारण भी तू मत बन और कर्म को छोड़ना भी नहीं है। इतनी स्पष्टता कर फिर तुरंत ही अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अब कर्म किस ढंग से करना है, जब हम कर्म करते हैं, कर्म करते समय क्या करना है, इसकी स्पष्टता इस श्लोक में की गई। बहुत महत्व है इस श्लोक का, क्योंकि कर्म करते पहले कुछ सोचना पड़ता है, उसकी बात भी की। कर्म पूरा होने के बाद फल मिलता है, वह बात एक अलग है। लेकिन जब हम कर्म करते हैं और जीवन के प्रत्येक कर्म, हम व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, हम घर में रहते हैं, घर का काम करते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, छोटे बड़े काम हम करते रहते हैं। अब यह सब कार्य किस ढंग से करना है, जो भी कुछ हम करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवत गीता केवल भजन भक्ति की बात करती है। भजन भक्ति एक विशेष कर्म है, अद्भुत कर्म है। भगवान का भजन करना, कीर्तन गाना, वह तो किस ढंग से करना वह भी भगवत गीता सिखाएगी। लेकिन खाना, चलना, बोलना, देखना, एक सामान्य कर्म, जीवन के प्रत्येक कर्म को किस ढंग से करना है। आध्यात्मिकता कोई समयबद्ध साधना नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सुबह आध्यात्मिक, दोपहर को व्यावहारिक और शाम को पुनः आध्यात्मिक, ऐसे नहीं। आध्यात्मिकता तो हमारे जीवन के साथ एक रस होकर चलनी चाहिए। यह डिपार्टमेंट नहीं, सुबह भक्ति कर ली, अब शाम को कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं। संपूर्ण जीवन भक्तिमय, सामान्य कर्म भी भक्तिमय, और भक्ति में कर्म, कर्म में भक्ति, और कोई अलग ही ना हो, उसे कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। ऐसा एक अद्भुत मार्गदर्शन इस श्लोक में दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले कहते हैं, जो भी कर्म करो, जो भी कर्म करो, चलना, देखना, बोलना, जो भी कर्म करो, योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में रहकर करो। योगे तिष्ठति इति योगस्थः, योग में रहकर। योग का मतलब भगवान के स्वरूप की निष्ठा, भगवान में जुड़ जाना, भगवान में समाधि लगाना। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, योग में रहकर कर्म करो। देखो, कर्म और योग दोनों को अलग दिखाते हैं। कर्म तो सामान्य जीव करते ही रहते हैं, प्रत्येक जीव प्राणी मात्र कर्म करते हैं, एक क्षण भी कर्म के बिना रह नहीं सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ इस कर्म में योग का संस्कार करते हैं।
योगस्थः कुरु कर्माणि। भगवान में रहकर कर्म कीजिए। कर्म तो जो करते हैं वे ही करने हैं, कुछ बदलना नहीं, केवल सोच बदलनी है। और एक सोच बदलने से देखिए कितना अद्भुत परिणाम मिलता है, और देखिए कितना परिवर्तन हो जाता है जीवन में। आसपास हमें दुनिया एक अलग सी दिखने लगती है। तो यह एक योगस्थः कुरु कर्माणि, उसका पहला मतलब यह है जीवन के प्रत्येक कर्म में भगवान का संबंध रखो। भगवान को भूल कर मत कीजिए, भगवान को याद कीजिए, उनका स्मरण कीजिए। जब भी समय मिले चलते 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 भगवान को हम मानते हैं, भगवान का भजन करते करते तो प्रत्येक क्रिया में हम भगवान का संबंध कर सकते हैं। यदि हम क्रिया करते करते लौकिक विचार कर सकते हैं तो फिर भगवान का भजन क्यों नहीं कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। अच्छे विचार अवश्य कर सकते हैं। इसे कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि। योग में रहकर कर्म करो। जैसे प्रमुख स्वामी जी हमें कहते थे, मछली जैसे पानी में रहकर सब कर्म करती है, पानी उसका जीवन है। जैसे ही पानी से बाहर निकलती है तड़फड़ने लगती है। उसी ढंग से भगवान में रहकर एक समाधि, परमात्मा के स्वरूप का विचार, उसमें रहकर सब क्रिया करनी है तो कोई बंधन नहीं होगा। सबसे पहली बात है योगस्थः कुरु कर्माणि। योग में रहकर कर्म करना, इसका दूसरा एक मतलब है जो कुछ भी कर्म हम करें उसके आदि में, मध्य में और अंत में प्रार्थना करें। जीवन में हमारा बहुत बड़ा दायित्व है, कर्तव्य है। कोई पिता है तो पिता का कर्तव्य है, कोई माता है, कोई पुत्र, कोई पुत्री, सब कुछ अपने अपनी जिम्मेदारियां होती। कोई शिक्षक, कोई डॉक्टर, कोई सैनिक, सबको अपने अपने कर्म है। योगस्थः कुरु कर्माणि, इसका और एक अर्थ प्रार्थना करते रहो। भगवान को याद करो। कर्म करने के पहले प्रार्थना करो कि यह जो कर्म मुझे करना है वह मैं ठीक ढंग से करूं। जो फल मुझे चाहिए उस ढंग से करो, भगवान की प्रसन्नता मुझे मिले। और किसी भी कर्म के लिए एक शक्ति चाहिए, प्रार्थना से शक्ति मिलती है। जितने महान पुरुष हो गए दुनिया में, पूरे विश्व में देखिए, जितने महान पुरुष हैं वे सब प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना एक बड़ी शक्ति है और प्रार्थना से ऐसी ऊर्जा मिलती है तो निष्फलता भी हमें विचलित नहीं कर सकती। प्रार्थना करते रहो। भगवान श्री राम को याद करिए, कुछ कर्म का आरंभ करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को याद करिए, भगवान श्री स्वामीनारायण को याद करिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, प्रार्थना कीजिए। एक ऊर्जा मिलती है, कर्म करने के लिए दिशा निश्चित होती है। मध्य में प्रार्थना करो। कर्म करते करते भगवान आपने अद्भुत शरीर दिया है, मैं कर्म कर रहा हूं, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। और अंत में भी कर्म जब पूरा होता है तब भी प्रार्थना करो। एक बहुत अच्छा दृश्य सारंगपुर हमारा एक मंदिर है, उसके आश्रम में देखने मिलता है। वहाँ सब स्वामी जी लोग रहते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है 7 साल तक। वहाँ एक नियम है, प्रत्येक सेवा स्वामी जी लोग ही करते हैं। बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, ऐसी सामान्य क्रियाएं सब स्वामी जी लोग करते हैं कि जीवन का पाठ सेवा सिखाया जाता है। लेकिन जब जब भी वे सेवा करते हैं, उसका आरंभ करते हैं, समझो झाड़ू लगाना है, कुछ साफ करना है, तो उसका आरंभ करते हैं तो कुछ क्षण के लिए खड़े रहकर भगवान को प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी सेवा मैं कर रहा हूं आपकी प्रसन्नता के लिए है, मैं आपको समर्पित करता हूं। कितना अद्भुत दृश्य है। क्या हम हमारे घर में यह कर सकते हैं? समझो हम खाना पकाते हैं, उसके पहले भगवान को याद कीजिए। खाना पकाते पकाते याद कीजिए, अंत में याद कीजिए, प्रार्थना कीजिए।
हम घर से बाहर निकलते हैं, कुछ उद्योग के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, उनको सिखाइए, प्रार्थना की शक्ति की बात कीजिए, ऐसे प्रसंग सुनाइए। प्रमुख स्वामी जी महाराज, उनका सबसे बड़ा शस्त्र प्रार्थना था। कोई भक्त आकर उनको कुछ बात बताते थे, कुछ इच्छा प्रकट करते थे, स्वामी जी हमें कुछ खरीदने की इच्छा है, स्वामी जी प्रार्थना करते थे। कोई प्रोजेक्ट लेकर आते थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, विश्वव्यापी प्रोजेक्ट होते हैं, स्वामी जी के पास जब प्रोजेक्ट आता है सबसे पहला काम प्रार्थना करते हैं, भगवान को याद करना, भगवान सब अच्छा करे। पहले प्रार्थना, मध्य में प्रार्थना, अंत में प्रार्थना। योगस्थः कुरु कर्माणि। और देखिए कितना परिवर्तन होता है। घर में प्रयोग कीजिए, जीवन में प्रयोग कीजिए। अपने बेटे बेटियां हैं उसको समझाइए, प्रार्थना कैसे ढंग से की जाती है उसको समझाइए। हमारे शास्त्रों में अद्भुत प्रार्थनाएं लिखी है, उसको पढ़ाइए, उसको दिखाइए, सुनाइए। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, कितनी अद्भुत प्रार्थनाएं हैं। तो भगवान में रहकर कर्म करना, इसका पहला एक मतलब होता है प्रार्थना करते रहना। दूसरा विचार, योगस्थः कुरु कर्माणि, इसका मतलब भगवान सर्वकर्ता हर्ता है, मैं निमित्त मात्र हूं। श्रीमद् भगवद गीता में यह सूत्र बारंबार आता है, अहंकार को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो। जब तक हम अहंकार को नहीं छोड़ेंगे योगस्थः की प्राप्ति नहीं होगी, समाधि नहीं लगेगी, समाधान नहीं होगा, शांति नहीं होगी। तो यह दूसरी बात हो गई कि निमित्त मात्र बन जाओ, अहंकार मत करो। तीसरी एक बात है, जब हम कुछ कर्म करते हैं तो अहंकार तो एक ऐसी चीज है, कहीं से भी घुस जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है और हम लोग अहंकार करने लगते हैं। वस्तुतः हमारी परिस्थिति तो वही है कि हम अहंकार में ही जी रहे हैं, लेकिन शास्त्रों का उपदेश सुनकर धीरे 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 हम इसको कम कर सकते हैं और फिर इसको विनष्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम साधक हैं, साधना करते हैं, समझो कभी कभी अहंकार आ जाता है, तो योगस्थः को याद कीजिए, योगस्थः कुरु कर्माणि, मैं निमित्त मात्र हूं, मुझे अहंकार नहीं करना है। अब भगवान की दया को याद कीजिए। चलो मैंने कुछ कर्म किया, कुछ कला, कोई स्किल मेरे पास है, कोई अच्छा गा रहा है, कोई अच्छा नृत्य कर रहा है, कोई अच्छा ड्राइंग कर रहा है, कोई मैनेजमेंट कर रहा है, सब अलग अलग ढंग से स्किल्स हमें दिखती हैं, फल भी अच्छा मिलता है। लेकिन योगस्थः कुरु कर्माणि का तात्पर्य क्या हुआ? यह सब भगवान की कृपा से होता है। भगवान ने अद्भुत शरीर दिया, देखो इतने अद्भुत हाथ दिए, तब तो मैं ड्राइंग करता हूं। उंगलियां देखिए, तब तो मैं ब्रश को पकड़ सकता हूं। क्या कोई पशु, कोई पक्षी यह कर सकता है? भगवान ने पोटेंशियल दिया है। उनकी दया को याद करना, कर्म करते करते कितनी अद्भुत बुद्धि दी है, कितना सोचते हैं। तो भगवान की दया को याद करना, वह योगस्थः कुरु कर्माणि है। दूसरी एक बात आती है योगस्थः कुरु कर्माणि में, जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से चल रहा है, सब ठीक है, सब अच्छा है, प्रयत्न करते रहो, चिंता मत करो, दुख करने से कोई फायदा नहीं, भगवान करता हरता है। यह जो एक सिद्धांत है उसको जीवन में आत्मसात करना। और सबसे बड़ी बात, यदि शक्य हो तो भजन करते करते कर्म करो। हमारी संप्रदाय की परंपरा में जो हमारे आदि गुरु हैं, भगवान स्वामीनारायण के बाद तुरंत जिन्होंने पूरे संप्रदाय की धर्मधुरा संभाली, ऐसे गुणातीतानंद स्वामी
वे कहते थे, भजन करते करते क्रिया करना। इसी बात को गुरुदेव श्री महंत स्वामी जी महाराज ने सत्संग दीक्षा नामक ग्रंथ में लिखा है। उन्होंने कहा, कुर्याद्धि भजनम कुर्वन् क्रिया आज्ञानुसारतः। भजनम कुर्वन् क्रिया कुर्यात्। भजन करते करते क्रिया करो, राम 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 बोलते बोलते क्रिया करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते बोलते क्रिया करते रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहिए अंतर में, मन में, और क्रिया करते रहिए, सब कुछ होगा। आज लोग फिल्म के गाने गाते गाते कर्म कर सकते हैं, तो हम भजन क्यों नहीं कर सकते हैं? स्वामी नारायण मंत्र बोलिए, भजन कीजिए और क्रिया कीजिए। महंत स्वामी जी कहते हैं, कुर्याद्धि भजनम कुर्वन् क्रिया आज्ञानुसारतः। जो आज्ञा है उसका पालन करो, कर्म करते रहो। इससे फायदा क्या होता है देखिए, क्रियाबंधः क्रियाभारः, क्रियाबंधः क्रियाभारः, क्रियामानस्ततो नहीं। सबसे पहली बात, क्रिया का बंधन नहीं होगा, ममत्व, आसक्ति, ममता, एक वासना, कर्म का बंधन जिसे कहते हैं, वह नष्ट हो जाएगा। क्रियाबंध, क्रिया का बंधन चला जाएगा। इतना नहीं, क्रिया भार, हमें एक टेंशन रहता है, एक भार रहता है, एक बोझ लेकर घूमते हैं। ये करना है, ये करना बाकी है, ये करना है, ये करना बाकी है। कितना बोझ है, कितना टेंशन है। जब हम भजन करते करते क्रिया करते हैं, एक भगवान की प्रधानता हो जाती है, योगस्थः कुरु कर्माणि। तो क्रिया का भार भी नहीं, और सबसे बड़ी बात, क्रियामानः, अहंकार भी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि। महापुरुषों के जीवन में आपको देखने मिलेगा। देखिए, आपके यहाँ भी जो महापुरुष हैं, अपने अपने गुरुओं को याद कीजिए, ऐसे संतों को याद कीजिए, साधु पुरुषों को याद कीजिए। प्रत्येक के जीवन में यह देखने मिलेगा, भजन, प्रार्थना, भगवान का कर्तृत्व। यह सूत्र सुनाकर भगवान श्री कृष्ण अब दूसरी बात करते हैं, संगम त्यक्त्वा धनंजय। कर्म तो करो, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति मत रखो, फल की भी आसक्ति मत रखो। कर्म के साथ भी जुड़ न जाओ, जुड़ना भगवान के साथ है। कर्म तो एक दायित्व है, एक आज्ञा है, उसका पालन करो। जिस कर्म की आज्ञा उसका पालन करो, जिस समय जो आज्ञा है उसका पालन करो। भगवान यदि कोई दूसरी आज्ञा दे तो उसमें जुड़ जाओ। मुझे ये ही करना है और मैं ये ही करूंगा, ऐसा आग्रह भी मत रखिए। जिस घर में ऐसा आग्रह होता है, उस घर में दुख पीड़ा होती है। पुत्र यदि ऐसा कहे, मैं ये ही करूंगा, यह हो गया बंधन। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, संगम त्यक्त्वा। कदाचित पिता कहते हैं, देखो बेटा ये नहीं, ऐसा करो, तो मान लीजिए। कदाचित बेटा कहता है, कोई बेटी कहती है, पिताजी ऐसे करना है, तो पिता ने भी मानना चाहिए, माता ने भी मानना चाहिए। और सब जगह कॉर्पोरेट में हम लोग काम करते हैं, संगम त्यक्त्वा। कभी क्या होता है, क्रिया परिवर्तन करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय जो दायित्व है उसको निभाइए, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति मत रखिए, फल की भी इच्छा मत रखिए। तीसरी एक अद्भुत बात करते हैं, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा। सिद्धि और असिद्धि, सिद्धि का मतलब सफलता और निष्फलता, इन दोनों में समो भूत्वा, समान भाव रखिए। निष्फलता के लिए तैयार रहिए। हाँ, निष्फलता हो ऐसा कर्म मत कीजिए, कर्म कर लीजिए, प्रयत्न कर लीजिए, निष्फलता भी आ सकती है, देख लेंगे। सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा, यह समः शब्द बहुत आवश्यक है। समभाव, निष्फलता और सफलता में समभाव। क्या समभाव है यह? निष्फलता भी भगवान की इच्छा से और सफलता भी भगवान की इच्छा से, यह समभाव।
क्योंकि कर्म फल प्रदाता तो भगवान है। तो जब हम भगवान को ही कर्ता हर्ता मानते हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा। अब यदि यह समान भाव हमें नहीं होगा तो सफलता में हम खुश हो जाएंगे, निष्फलता में हम दुखी हो जाएंगे। पुनः कर्म पर इसकी असर होगी, एक रिएक्शन आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण हमें यहाँ अद्भुत बात समझाते हैं। देखिए, कभी कभी हम निष्फलता प्राप्त करते हैं। हारना यह निष्फलता नहीं है भगवत गीता की। हमें लगती है निष्फलता, कोई स्पर्धा में कंपटीशन में हार जाता है। हारना निष्फलता नहीं, खेल को छोड़ देना निष्फलता है। हारने पर नापास होना, फेल होना निष्फलता नहीं। हम जब फेल हो जाता है कोई विद्यार्थी तो पढ़ना ही छोड़ दे, यह निष्फलता है। कोई साइकिल चलाना सीखता है तो कभी गिर भी जाता है, तो साइकिल सीखते सीखते गिर जाना यह निष्फलता नहीं। लेकिन गिरने के भय से साइकिल सीखना ही छोड़ देना यह निष्फलता है। समान भाव रखिए, दोनों को अवकाश, सफलता भी ठीक है, निष्फलता भी ठीक है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जो ये समभाव है वही योग है। क्या समभाव? जैसे हमने कहा, सफलता भी भगवान की इच्छा से, निष्फलता भी भगवान की इच्छा से। भगवान की इच्छा समान, दोनों में सफलता सफलता ही लगती है, निष्फलता निष्फलता ही है। तो बाह्य रूप से सफलता और निष्फलता में भेद है, लेकिन दोनों भगवान की इच्छा से है, यह समभाव हो गया। ऐसे समभाव को जो प्राप्त कर लेता है वह कर्म करने से कभी भी थकता नहीं है। हमने देखा है, प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में देखा है, यह समभाव को देखा है, सफलता और निष्फलता में देखा है। लौकिक दृष्टि से कुछ निष्फलता भी दिखती है, कभी कुछ कार्य देरी से होता है। हमने जो निश्चित किया हो काल, उस काल में नहीं भी होता है, तो हमारे मन में संकल्प होते हैं, ये क्यों नहीं होता है, ये क्यों नहीं होता है। कभी कभी प्रमुख स्वामी जी के पास भी ऐसे प्रश्न आते थे कि इतना प्रयत्न करते हैं, इतना प्रयत्न करते हैं, क्यों सिद्धि, क्यों सफलता, सक्सेस क्यों नहीं मिलती है। प्रमुख स्वामी जी एक ही बात करते थे, भगवान की इच्छा। भगवान करता हरता है, कर्म करते रहो। हमारा दायित्व, हमारा फर्ज इतना ही है, हम प्रयत्न करते रहें, प्रयत्न को छोड़ना नहीं, भगवान के साथ झगड़ा भी करना नहीं, क्योंकि यह तो सनातन सिद्धांत है। तो ये एक समभाव को यदि हम प्राप्त कर ले, सफलता को भी पचाना सीख लो, निष्फलता को सहन करना सीख लो। भगवत गीता के शब्द पढ़ो, महापुरुषों के जीवन को देखो। आज हम महंत स्वामी जी को देखते हैं, सफलता और निष्फलता में समभाव। ऐसे अनेक महापुरुषों को आपने देखा होगा, आप उनको याद कीजिए और घर में बैठकर परस्पर चर्चा कीजिए। जिन लोगों के जीवन में समभाव है, ऐसे संत पुरुषों को याद कीजिए, भगवत गीता के वाक्यों को पढ़िए। अवश्य जो कर्म हम करते हैं उसमें कुछ न कुछ हम अच्छा कर सकेंगे। भगवत गीता ने यहाँ कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अद्भुत 4 सिद्धांत यहाँ समझाए। यहाँ पर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।